बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। पसंद करें तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करनी है। इस वक्त की जो अहम डेवलपमेंट्स है उस हवाले से सियासी मंजरनामे में इस वक्त क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उस बारे में आपको बताऊँगी। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में टेंशन जो है वो इसकी हकीकत क्या है, इस खबर की बेसिकली हकीकत क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, और कितनी टेंशन वाकई है सरफेस पर। और इस हवाले से एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है 3 घंटे की, और इस मीटिंग में इमरान खान ने जनरल बाजवा को क्या पैगाम दिया है ये भी आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हसन नवाज के दफ्तर में ख़ास मीटिंग्स जो है इस वक्त हो रही है, और ये बहुत ही ख़ास हवाले से है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है, इस पर भी अभी आपको मैं अपनी खबर देती हूँ। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है वो बुरे फंस गए। वो जो बात उन्होंने एक टॉक शो पर बैठकर कही उसके अब कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको भुगतना पड़ेंगे, वो किस तरह से ये भी आपको देती हूँ खबर। और उसके बाद सबसे आखिर में आपको बताऊंगी कि बरतानवी हुकूमत को जो इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से ख़त लिखे गए उस पर बात हो रही थी कि कुछ भी नहीं होगा। बरतानिया का एक रिकॉर्ड है मुर्जमान की हवालगी के हवाले से। इस हवाले से अब एक नई चीज़ सामने आई है, एक नया पॉइंट है, एक नया कानून तो पुराना है, लेकिन इस कानून के तहत मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाने की जो राहें हमवार होती कुछ दिखाई देती है, उस पर भी हम बात करते हैं। अब सबसे पहले इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो टेंशन है उस पर बात कर लेते हैं। साबिर शाकिर साहब को अभी इंटरव्यू दिया जो इमरान खान साहब ने, और उसमें इमरान खान ने अपने गिले शिकवे ढके छुपे लफ्ज़ों में बयान किए, और उन्होंने कहा कि हमें उनसे मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी, आर्मी को, एस्टैब्लिशमेंट को उनसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर बहुत से जो तज्ज़िया निगार है उन्होंने ये तज्ज़िए शुरू कर दिए कि इमरान खान ने टेंशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और उसका वाज़े जो है वो सबूत इमरान खान साहब का ये सब कुछ कहना है, और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उससे आया है कि इमरान खान जो है वो खासे बरहम है। जी हाँ, इमरान खान जो है वो नाराज़ हैं थोड़े से, और उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और वो रिजर्वेशन किन वजूहात पर है मैं वो आपको पहले बताती हूँ, और उसके बाद इमरान खान ने उस 3 घंटे की मीटिंग में जनरल बाजवा को क्या पैगाम दिया वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आसिफ साहब की, ख्वाजा आसिफ की जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, वो जब बात मंजर आम पर आई, अब उस हवाले से ये नई डिटेल्स आई है कि एक मुलाकात उनकी 3 घंटे और दूसरी मुलाकात उनकी 7 घंटे की थी, और इस मुलाकात से पहले मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी बाकायदा बात हुई थी, और इस मीटिंग के बारे में इमरान खान साहब को नहीं पता था। जो उनका कहना है कि मुझे सब मुलाकातों का पता होता है, तो इमरान खान साहब को इस मुलाकात के बारे में नहीं पता था, जिस पर उनके काफ़ी रिजर्वेशन है और वो खफा हैं। दूसरा जिस बात पर वो खफा है वो ये है कि उन तक इत्तलात पहुँची हैं, हुकूमती वज़रा भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक सहाफ़ी है, बहुत ही मशहूर सहाफ़ी है, उनका भी ये कहना है कि अंसार अब्बासी साहब की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें जो है जेल में हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, और ये मुलाकातें हैं अरेंज कराने वाले उन्हीं के साहबजादे सलमान शहबाज है, और सलमान शहबाज के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे जो है उनसे मिल रहे हैं, और उनसे मिलने का जो तरीक़ाकार है वो ये है, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और इन लोगों के हमरा जो है पैगामात जो है इधर से उधर, उधर से इधर पहुँच रहे हैं। यही वजह कि ख्वाजा आसिफ जो है वो ऐसा कोई गुड बुक्स में ज़्यादा नहीं है मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के उस ग्रुप में, बल्कि अब वो शहबाज ग्रुप में ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त शायद खाकान अब्बासी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज के एक बार फिर जो है वो क्लोज़ हो गए। अब ख्वाजा आसिफ जो ये पैगाम रसानियाँ कर रहे हैं, और इस हवाले से इमरान खान को जो मालूमात मिली हैं, अंसार अब्बासी साहब ने भी इस बात का बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी लंदन के अंदर बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे की बातचीत हुई है। तो ये मामला जो है ये बैकडोर से जो हो रहे हैं, और इसकी इत्तला जो अब इमरान खान साहब को मिल रही है, इस पर इमरान खान जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं। और एक और बात जो हुई जिस पर इमरान खान शाकी हैं, क्योंकि इससे पहले जो ख्वाजा आसिफ के हल्के के हवाले से जो बात सामने आई कि उन्होंने जब इस बात का इजहार किया आर्मी चीफ से कि मेरे हल्के में कुछ घपले हो रहे हैं, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ का उस हल्के से जीतना, उस्मान डार का वहाँ से हारना, ये इमरान खान साहब को इस बात पर भी बड़ा दुख और गिला है। और उसके बाद जो सबसे बढ़कर जो गुज़िश्ता मीटिंग गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अपोजिशन लीडरान के साथ हुई बाजवा साहब की, और उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान, ये सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पर जब इस बात का इजहार किया बिलावल भुट्टो ने कि जिस तरह की बातें की जा रही है इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से, तो वहाँ पर आर्मी चीफ ने जब कहा
کہ جو کچھ شہباز شریف صاحب کہتے رہے، اور شہباز شریف صاحب اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جو کچھ شہباز شریف صاحب کہتے رہے اس کا جو اثر ہے وہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا جو ریاکشن ہے یا وہ جو اب سامنے آ رہی ہیں جب وہ آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ باتیں جو ہے اب ان کے سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو وزراء ہیں وہ جو بولیں گے یا جو بولتے ہیں وہ سب بھی ان کے سامنے آتا ہے اور آئے گا. اس طرح کی بات کچھ انہوں نے کی، جس کو کہ خواجہ آصف نے پھر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ شاذب خانزادہ کے پروگرام میں بیان کیا. اور جب یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچی ہے تو انہیں اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جہاں ان کے کہہ لے کہ دشمن وہاں پہ موجود تھے، اپوزیشن کے رہنما وہاں پہ موجود تھے، ان کا ایک طرح سے مذاق اڑایا گیا ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ اکٹھی ہو کر ایک ٹینشن کی وجہ کسی حد تک بنی ہوئی ہے. گو یہ ٹینشن کوئی اس قدر ایسی ایکسٹریم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معاملات کو بہت بگڑ جائیں، یا جس پہ مریم یہ کہیں کہ دسمبر سے پہلے یہ سارا کایا جو ہے پلٹ جائے گی اور بستر لپیٹا جائے گا حکومت کا. لیکن ٹینشن ضرور ہے، اور تبھی یہ ایک 3 گھنٹے طویل میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ تمام اپنے ریزرویشنز جو ہیں، یعنی یہ سب باتیں عمران خان صاحب نے ان تک پہنچائی بھی ہیں، ان کو بتائی بھی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان اپوزیشن کے ساتھ جن کا بیانیہ جو ہے نہ صرف حکومت اور ریاست مخالف ہے، بلکہ یہ وہ بیانیہ ہے جو دشمن کو سوٹ کرتا ہے، جس بیانیوں کو لے کر دشمن جو ہے وہ ہنستا بھی ہے اور مذاق بھی اڑاتا ہے، اور ان کے میڈیا کے اوپر جس طرح کے پھر پروگرامز ہوتے ہیں اور جس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں باعث تضحیک بنتا ہے، شرمندگی کی وجہ بنتا ہے. تو اس اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے روابط کیوں ہیں اور ابھی تک کیوں ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس پر بہت تحفظات ہے عمران خان کے، اور ان سب باتوں کو کنوے کیا گیا ہے باجوہ صاحب کو. اب اس پر کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ ٹینشن جو ہے کسی حد تک ریڈیوس ضرور ہوگی آنے والے وقت میں، کیونکہ یہ پیغامات پہنچانے کا جو طریقہ ہے اور اس پر جو رسپانس ابھی تک آیا ہے، جو میری اطلاعات ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے ایٹ لیسٹ. اب آگے چلتے ہیں. آگے جو دوسری بڑی خبر ہے وہ حسن نواز کے دفتر میں ہونے والی خاص میٹنگز کے حوالے سے. میاں نواز شریف صاحب نے آج کل ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، روز وہ صبح واک کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے بعد حسن نواز کے دفتر میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں اور بڑی بڑی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو یہاں سے علاج کرانے کے لیے لندن گئے تھے، لیکن اس وقت وہ وہاں پہ بڑی بڑی میٹنگز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان میٹنگز میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک ملاقات، ایک گفتگو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے بھی ہوئی ہے. اب انہوں نے کچھ کاغذات منگا لیے ہیں، کچھ فائلز منگا لی ہیں، اور یہ فائلز کیا ہے، اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی معلومات ہے اور اس طرح کے پوائنٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ جو ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو دی تھی تو اس کو کس طرح سے نل اینڈ وائڈ کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی اب کام ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور یہ کام کا ہونا جو ہے یہ کچھ پیغامات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو پہنچانے کا طریقہ بھی ہے کہ اب بھی ہماری بات مان لی جائے، یا اب بھی ہمارا ساتھ دیا جائے، یا اب بھی ہمارے وہ جو کیسز ہیں ان کو اگنور کیا جائے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ رک سکتا ہے. یہ فائلز منگا کر اور ان پر غور کرنے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، یہ رک سکتا ہے. آنے والے وقت میں ان میٹنگز کے کیا اثرات ہوں گے یہ بھی دکھائی دے گا. کوئٹہ جلسے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ابھی تک یہ کنفرمڈ ہے کہ وہ خطاب کریں گے، اور اس خطاب میں ان کا بیانیہ اگر پہلے سے کمزور ہوگا یا پہلے سے کچھ نرمی اختیار کریں گے تو وہ پسپائی جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی، اور اگر وہ زیادہ سخت لہجہ اختیار کریں گے تو یہ گویا سمجھ لیں کہ وہ ریڈ لائن کراس کریں گے، اور اس صورت میں پارٹی جو ہے اس کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. پارٹی جو ہے وہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے ختم ہونے کے، تحلیل ہونے کے آثار دکھائی دینا شروع ہو گئے، اور جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ اس وقت بڑی ٹینشن کا شکار ہے. بہت سے رہنما خاص طور پہ جن کے اندر آپ خواجہ آصف بھی کہہ سکتے ہیں، رانا تنویر بھی کہہ سکتے ہیں، اور احسن اقبال بھی، یہ سب جو ہے اس وقت ٹینشن میں ہے کہ اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہوگی وہ کس طرح کا ایک اس کے اندر لہجہ ہوگا اور لینگویج ہوگی اس کے اندر. لیکن اگر تو ان کی یہ میٹنگز اور ان کی فائلز کے اوپر جو کام ہے وہ کوئی کارآمد ثابت ہوا اور کوئی کارگر ثابت ہوا یہ بار، تو پھر کچھ بہتری بھی ہو سکتی ہے اور کچھ معاملات نرمی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. البتہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ گلگت بلتستان سے واپس نہیں آ پائیں گے، بڑی مشکل ہے، وہ وہاں پر پھنس کر رہ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں، لیکن میری اطلاعات ایسی ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خطاب نہیں کیا جائے گا. یہ سب جو ہے یہ میری اطلاعات کے مطابق بالکل کنفرمڈ ہے. بلاول بھٹو سے مریم نواز کچھ ناراض بھی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1 ماہ جو ہے اس تفتیش کے لیے کیوں چاہیے، اور اس کے بعد مریم نے کچھ
कुछ अपने गिले शिकवों का इजहार भी किया है गुज़िश्ता दिनों, और जो बाजवा साहब के साथ टेलीफोन पे बात हुई है बिलावल भुट्टो की, उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो कुछ दरारें जो हैं वो अभी से नज़र आ रही हैं, लेकिन ये दरारें जो है ये मौलाना फजल रहमान और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, इन दोनों का ये जो एक उनका प्लान है कि रेड जोन की तरफ उन्हें आखिर में जाना पड़ेगा, उसको कंफर्म करेंगी। क्योंकि जब वो बयानिए और वो खिताब जो उस प्लेटफॉर्म से नहीं हो पाएंगे जहाँ से वो कोई असर डालना चाहते हैं, तो उसके बाद उनके पास फाइनल अल्टीमेटम जो है, फाइनल जो उनके पास जो सोर्स है वो मार्च है जिसको कि उन्होंने लेके जाना है रेड जोन की तरफ, जहाँ पर कोई हल्की सी भी झड़प होगी वो किसी बड़े झड़प के अंदर बदल सकती है और कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। और ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट अदालतों का रोल जो है वो बहुत ही अहम होता जा रहा है। आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि अदालतें जो है वो बहुत ही अहम हो जाएगी। अब सबसे आखिरी बात की तरफ मैं आ जाती हूँ, बल्कि आखिरी नहीं, आखिरी से भी पहली वाली बात कि ख्वाजा आसिफ जो बुरे फंस गए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की थी एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ को थप्पड़ लगाए जाए, मुनशियात का केस करा दिया जाए, गाड़ी से निकाल के पिटाई कर दी जाए, और इस तरह की सारी बातें, मतलब मेरे खिलाफ इस कदर इमरान खान हुए। अब इसके ऊपर इमरान खान ने बाकायदा बड़ा सीरियस जो है एक्शन लिया, और उस्मान डार ने बाकायदा एक लेटर लिखा है, और उस लेटर को कौमी असम्बली के स्पीकर को ये लेटर लिखा है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 62 के तहत जो है ये, उन्होंने ये नहीं कहा, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से सारी कार्रवाई कराई जाए, और जो भी उनके पास सबूत है उन्हें कहा जाए कि वो सामने रखे जाए, और अगर इसमें इमरान खान का कोई कसूर साबित होता है तो उन्हें सज़ा दी जाए, वरना आर्टिकल 62 के तहत ये कार्रवाई हो सकती है ख्वाजा आसिफ के हवाले से। और ये ख़त जो है ये लिखा गया है, और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की एक रिक्वेस्ट की गई है ये स्पीकर कौमी असम्बली से। तो ये एक ख़त लिखा गया, और ख्वाजा आसिफ जिन्होंने एक रैंडमली बैठकर एक शो के ऊपर जो ये बातें कर दी, अब उन्हें इन तमाम बातों का जवाब देना पड़ेगा, और अपनी ही बातों के जाल में वो खुद ही फंस गए हैं इस वक्त। और अब आखिरी बात कि बरतानी हुकूमत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामले पर किस तरह से फंस गई है। जब दानिश्वर हमारे और जितने भी हमारे एनालिस्ट्स हैं, जब वो बैठते हैं तो ये बात करते हैं कि बरतानी हुकूमत का एक पुराना रिकॉर्ड है, उसके एक्सट्रेडिशन के हवाले से बाकायदा मुआहदे मौजूद हैं इंडिया के साथ भी, लेकिन इतने सालों में सिर्फ एक मुल्ज़िम जो है उनके हवाले किया। और ये बरतानिया की हुकूमत के अंदर, उनके कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हों और जिनके हवाले से इस तरह के कुछ खदशात हों कि उन्हें कुछ थ्रेट्स है, तो वहाँ पर उनके लॉ जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बात अब सामने आ चुकी है, जिसके तहत अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो लेटर प्रीति को लिखा गया है, प्रीति हाँ जी, तो इसमें उनका अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सख्त है ऐसे लोगों के हवाले से। इस लेटर में जो अब बात जिसको देखा जा रहा है वो ये है कि अब डिपोटेशन के ज़रिए उनको वापस लाया जाएगा, क्योंकि एक्सट्रेडिशन के मामला तो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट किया जा सकता है बरतानिया से, और वो भी इस बेसिस पर कि बरतानिया का अपना 74 का कानून, 1974 के एक्ट के तहत एक कानून मौजूद है, जिसमें क्या कहा जाता है मैं आपको ये बताती हूँ कि बरतानिया का ये कानून मौजूद है कि अगर कोई मुजरिम जिसको 4 साल या इससे ज़्यादा की कैद हो तो वो विज़िट वीज़े पर बरतानिया नहीं आ सकता। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो 7 और 10 साल की कैद थी उनको, और वो वहाँ पर विज़िट वीज़े पर गए, हुकूमत की मर्ज़ी से गए, इजाज़त से गए, लेकिन 1974 के इस एक्ट के तहत जिसको सज़ा हो चुकी हो और जो मुजरिम हो उसे वापस भेजने की पाबंद होती है हुकूमत। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ये एक सियासी मामला भी है और कानूनी मामला भी है, तो थोड़ी हर्डल्स अभी भी मौजूद होंगी, और सियासी मामला हो तो फिर उन्हें थोड़ा एक एडवांटेज मिल सकता है। और जिस तरह का एक इन्वायरमेंट पूरा मियाँ नवाज शरीफ साहब क्रिएट कर चुके हैं इदारों के खिलाफ बोलकर, और जिस तरह की तकरीरें करके, और जिस तरह की FIR यहाँ पर जल्दी में कटवाई गई उनके खिलाफ, और इस तरह की चीज़ों से वो अपने केस को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक कानून ज़रूर मौजूद है। बेशक इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से मिलूंगा, लेकिन बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म इतनी वो आज़ादी इंजॉय नहीं करते जिस तरह हमारे यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म इंजॉय करते हैं। उनसे बात कर भी ले तब भी इदारे जो है वो मुकद्दम होते हैं और इदारों के ही फैसले होते हैं, लेकिन अगर इदारों के ही फैसले होते हैं तो वहाँ का कानून भी मौजूद है। इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि वो वहाँ की अदालत में भी जाएंगे। और फिर आप ये भी याद रखिए कि बरतानिया का मीडिया जो है वो बड़ा ही एक्टिव है, और बरतानिया के लिए ये एक हज़ीमत की वजह भी बन सकती है जब ये तमाम मामला सामने आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक पूरा बैकग्राउंड है बरतानिया का, वहाँ पर अगर इमरान खान जो है वो वहाँ पर अगर केस करते हैं या वहाँ पर इवन जाते भी और
اس معاملے کو اٹھاتے ہیں تو وہاں کی میڈیا میں یہ بات بہت ہائی لائٹ ہوگی اور ان کے لیے سبکی کی وجہ بھی بن سکتی ہے برطانیہ کے لیے. تو یہ تمام باتیں بھی موجود ہیں. تو ایک گنجائش ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف کو وہاں سے واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کوئٹہ کا جلسہ بہت اہم ہے, اس حوالے سے میں آپ کو بہت سی اہم اپڈیٹس دوں گی اپنے اگلے ویلاگ پہ انشاءاللہ کل. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.